अब हम क्या करें? हे ईश्वर! जीना है तो मरना होगा, मरना है तो जीना होगा। मौत को मात देने का हमारे पास बस अब एक ही रास्ता है। सब लोग कैबिन के अंदर जाओ, कस के चीजों को पकड़ के रखो। हटाओ इसे। सब पकड़ के रखो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं, बचाओ मुझे। छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ मुझे। तुम ठीक हो? पांगजी! मास्टर रू! मैं ठीक हूँ। मिंग चाचू, मिंग चाचू, उठिए। उठ जाइए। उठ जा। हम कहाँ हैं? कौन सी जगह है ये? मतलब हम मर गए? लगता है नरक कुछ ऐसे ही दिखाई देता है। कौन कहता है कि पैसा हमारे हाथ का मैल होता है? खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। मैं लाया हूं पैसे। यहाँ इनमें और कागज के टुकड़ों में ना कोई फर्क नहीं है। खैर, ओसवाल्डो हमेशा अपनी एसीनिया के साथ रहेगा और उसकी रक्षा करेगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ का नजारा धरती के वंडरलैंड जैसा है। सॉरी, धरती के नहीं, नरक के। यहाँ एक जंगली गर्म हवा होनी चाहिए जो समंदर की गति को रोक रहा होगा। उस गर्म हवा का शुक्रिया, वरना हम सब के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जहाँ समुद्री आंख से पानी गिरता है वो गुइक्सू है। हो सकता है श्रापित लोगों के शहर का अवशेष हो। मुझे लगता है कि डुओलिंग इसी जगह पे रहा करती थी। मेरा अंदाजा है जिन्होंने उस साल डुओलिंग को अगवा किया था वो लोग प्रबाल कुंडली में आए थे। आपका मतलब डुओलिंग उन श्रापित लोगों का वंशज है? इसलिए तो डुओलिंग के पास वो अद्भुत शक्तियां हैं। देखो, तुम घर आ गई। अगर ये बात सच है, डुओलिंग के लिए ये एक अच्छी बात है, उसे अपना घर मिल गया। ऐसा हो सकता है कि डुओलिंग इस दुनिया में उन शापित लोगों के इकलौती वंशज है। खैर, जो भी हो, मुझे खुशी है कि सभी लोग सही सलामत हैं। पर सोचने की बात यह है कि हम अभी भी खतरे में हैं।
और ये भी नहीं पता कि ये 2 स्तरीय समंदर कहाँ खत्म होता है। हमें जल्दी ही कोई रास्ता निकालना होगा। मास्टर रू, हमारे जहाज का क्या हाल है? इससे पहले भी मैं कई बार ट्राइडेंट को मॉडिफाइड और मरम्मत करते आया हूँ और आज भी कर सकता हूँ। ट्राइडेंट में 16 छोटे छोटे पानी की टंकियां हैं। जब तक इसमें कोई छेद न हो ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? चोट में सूजन है, जल्दी इलाज करना होगा। हमारा अगला काम होगा गुइक्सू की टोपोग्राफी को ढूंढना और समुद्री लहरों की दिशा को पहचानना। देखो, डुओलिंग के शरीर पर इस इलाके की तस्वीर कैसे आ सकती है? श्रापित लोगों में एक उम्र के बाद उनके शरीर में ये टैटू बनाया जाता था, खून की निशानी के तौर पर। ये पूरा गुइशु किसी वेल की पेट की तरह होती है। अगर समुद्री आंख उस वेल का मुंह है तो उसका द्वार बाहर का रास्ता। अब समझा। उसके शरीर पर चांद और पंछी के होने का मतलब है चांद की ओर पंछी का उड़ना। हाँ हाँ, सब पता है आपको। तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? ये रास्ता उसके टैटू में छुपा है। मिस्टर डुआन, जहाज तैयार है, चलो। ये लोग एकदम ही लाजवाब हैं। ड्रैगन फायर ने बनाया ना इनको। लेकिन इन्हें नफरत करने वाले क्यों कहते हैं? स्वर्ग से नफरत। यहाँ रहने वाले लोग जरूर चांद की पूजा किया करते थे। उन तांबे की मूर्तियों को देखो, वो सूरज के उगने को कुल देवता की तरह पूजते थे। ये श्रापित स्वर्ग नहीं है, सूरज है। वो रहा प्रवेश, पर बंद पड़ा है। इतना सारा मलबा, क्या किसी तरह से इन मलबों को साफ कर सकते हैं? हम इस जहाज को छोड़ सकते हैं और तैर कर देख सकते हैं कि आगे जाकर कोई रास्ता है नहीं। ये रास्ता काफी लंबा होने वाला है। पता नहीं हमारे पास पूरी चीजें हैं या नहीं। मारिसिमो! हम 2 भागों में बट जाते हैं। पंगजी तुम, रू और डुओ। तुम तीनों वो जगह ढूंढने की कोशिश करो जहाँ से हम अंदर घुस सकते हैं। बाकी लोग मेरे साथ आओ। अगर किसी को भी स्केलेटन मिरर मिला तो उसकी ओर देखना ही मत। तुम्हें उसमें आत्माएं दिखेंगी। हमारे पास गोताखोरी का सामान कम है, संभल के इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको मिरर नहीं मिलता है तो समय बर्बाद मत करना। शर्ली, थैंक यू। मैंने ये सर चंद के लिए किया। सभी तैयार हैं? चलो भाई, चलो। चलिए। क्या हम फिर से अलग हो जाएंगे? अगर हो गए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
वोजिन किस्वोई ही प्राचीन काल से ही यहाँ पे विराजमान है। उन्होंने पर्वत समंदर लांग कर खजाने के लिए कब्रें तोड़े। हालांकि उनके मंसूबे नाकाम रहे। चाकू से नोक से खून चाटने के अंजाम की तरह उन्हें कई अजीबोगरीब हादसों का सामना करना पड़ा। उनके साथ कई तरह के हादसे लगातार होते गए। क्या सच में ये गाओ चांग का प्राचीन कब्र है? हाँ हाँ, पूरे कब्रिस्तान में गिने चुने मोम की परत चढ़ी हुई है और कुछ नहीं है यहाँ पर। तुम्हारी पार्टनर हु की किस्मत खराब है। धीरज रखो पंगजी, हमें भरोसा करना होगा। यंग स्टाफ मतलब क्या तुम्हारा? तुम दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई लेकिन पहले से ही मिलके मेरी टांग खींच रहे हो। हद है यार। घबराओ मत। 1000 पाउंड का ताला चढ़ा हुआ है। राजा हो या बादशाह, अंदर ही होंगे। कुछ गड़बड़ है क्या? ले पिंग ये जी लिए किंग सिंह मोशन साथ है तो कोई बात है, वरना बर्बाद है। ये हम कहाँ पहुंच गए? देखो, वो रहा। यहाँ रोशनी नहीं है। हो, रुको। लौट आओ। हो, नहीं। मोबाइल, मेरे श्राप से तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हारे करीब जो भी आएगा सब करेंगे। सुनो, जरा बताना, शादी के लिए कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा या फिर चेयोंगसम से लूं? दोनों ले लो। तुम सुन भी रहे हो? हाँ यार। पर मैं तो तुम्हें एक बढ़िया से बिजनेस सूट और टाई में देखना चाहती हूँ। वैसे ये सूट इस पे जचता नहीं है। पहले भी पहना है इसे इसने। अरे क्या कर रहा हाँ, गैंगसू। मारो इसे। इसे छोड़ना मत। रुको जरा। तुम हुई बहू क्या? भाई, ये बा नहीं। बको, हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं। मिस्टर फैंग का पैसा किसने लिया था? उसे ढूंढ रहे हो तो मेरे पास क्यों आए हो? और कहाँ जाऊंगा? दुनिया भर में सबको पता है कि वो तुम्हारा भाई है। भाई। नहीं। हाँ, कभी ऐसा हुआ करता था, पर वो भगा ले गया अपनी भाभी को। समझा? बकवास मत कर। गुआंगझो से पीछा करते हुए हम यहाँ तक आए हैं।
यहाँ है, यहाँ पे, यहाँ है। फू भाई, मेरी किस भाभी को भगाया था मैंने? क्या कहा? तुम्हारी कौन सी भाभी को भगा ले गया मैं? अरे वो सब तो मैंने ऐसे देखो, ही। अगर तुम्हें मुझे खुद से दूर करना था तो साफ साफ बोल दिया होता, मैं चुपचाप चला जाता। अरे रुको एक मिनट, आखिर सुनो, तुम चाहते हाथ क्या हो? मत लगाना। हाँ? अरे लगाऊंगा, बोला ना, क्या लोगे? हाथ मत लगाना। अरे मैं तो हाथ समझ में नहीं आता लगाऊंगा, क्या? छोड़ूंगा नहीं। तू तो भागने में उस्ताद है। ये क्या हो रहा है? पकड़ो उसे। ये तेरे पीछे क्यों पड़े हैं? हाँ? इस तरफ भाई। बीजिंग में बिग जिन के साथ मैंने एंटीक की एक कंपनी खोली थी, पर धंधे में नुकसान हो गया और हम रोड पर आ गए। फिर लोन वाले हमारे पीछे पड़ गए, ये भी तभी से पीछे पड़े। अब तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? पर तूने ही धोखा दे दिया। शैली तुझसे नफरत करती है। तूने एक चिट्ठी छोड़ी और 2 सालों के लिए दूर हो गया हमसे। एक नंबर का धोखेबाज है तू। पर वो शैली है जिसने... सुनो, वो यहाँ पर है। पहले तेबाई से मिलेंगे, फिर सिंह की बारी। इस तरफ। नहीं, शांगेट यही होगा। हमारे लोग हैं। बंगजी, आखिर जाना कहाँ है? बांगजी, उठ जा, कुछ तो गड़बड़ है। अरे जाग गया? मोजिन श्याओ हुबे, 100 बार से बेहतर होता है एक बार। तुम कौन हो? शू जिंगलिंग, प्रोफेसर चैन ने मुझे इंटरेस्ट किया है। उन्हीं के न्योते पर यहाँ आया हूँ ताकि साउथ चाइना सी का उद्धार हो सके। न्योता? इसे अगवा करना कहते हैं। माफ कीजिएगा, पर यह सुझाव आपके दोस्त का था, इस उम्मीद से कि इससे आपको अपनापन लगे। अरे अरे क्या कर... अब बस 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 हो गया, अब गुस्सा ठंडा करो यार। तो यह है वो सांस्कृतिक अवशेष जिसकी हमें तलाश है। यह उन राष्ट्रीय महामूल्य संपदों में से एक है जिसे हमसे काफी पहले छीन लिया गया था। इसे लगभग 1 साल पहले एक क्रूज पर देखा गया था जो मेरिसिनो नाम से जाना जाता है। अफसोस है कि उस स्केलेटन मिरर के साथ वो क्रूज समंदर में डूब गया है। और वो स्केलेटन मिरर में आप आत्माओं के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। तो ये है एक और सामुद्रिक रहस्य के दिग्गज जिन्हें खास तौर पर हमने बुलाया है, ली किस्मिंग। मिस्टर हो, मेंग चाचू, मिलकर खुशी हुई। सामुद्रिक रहस्य दिग्गज भी? आपके चाचू यानी मैंने अपने जीवन का आधा हिस्सा इस दक्षिणी चीनी समुद्र में बिताया है। दिग्गज तो नहीं कह सकते, हमारा राज राज ही रहे, इसमें सबकी भलाई है। वैसे मैं इस स्केलेटन मिरर को लेकर काफी रिसर्च कर चुका हूं। इतना तो है कि ये कोई आम ब्रोंज का ढांचा नहीं है, बल्कि ये जादुई शक्तियों का आधार है। ये रहा मिस्टर हु, यही वो जगह है जहां मेरिसिनो डूब गया था, कोरल स्पाइरल सी। इसे साउथ चाइना सी का बर्म्यूडा भी कहते हैं, जहां पर कोई ना कोई समुद्री हादसा होता रहता है। फिलहाल सारे सर्वे और पोजीशनिंग के बाद अब इस जगह पर पहुंचा नहीं जा सकता। आमतौर पर इसमें प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि हमें फेंग शुई या फिर
तारों को देखकर अपनी दिशा तय करनी पड़े। आप सबको बता दूं कि इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है ताकि दूसरे देशों की राष्ट्रीय संपदा को नुकसान ना पहुंचे। क्या हुआ? तो तुम लोग मुझे वहां कैसे भेजोगे और फिर वापस कैसे ले आओगे? हाँ, तुम लोग मेरी तरफ क्या देख रहे हो? वो नहीं तो मैं भी नहीं। देखो भाई, मैं उसके जैसा नहीं हूं कि लंगोटिया यार को ऐसे ही छोड़ के चल दूं मैं। रुको मिस्टर हु, प्रोफेसर चैन को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। एक बार फिर से सोच लीजिए। बिल्कुल नहीं। बढ़िया है, ये जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। शर्ली, इस बार का ये मिशन काफी खतरनाक है। मिस्टर हु इसमें बेशक कामयाब होंगे, तुम ये भली भांति जानती हो। मेरे लिए तो पहले ही मर चुका है। शर्ली, मेरी बात सुनो। निकलो। वो आईना वाकई में खतरनाक है। अच्छा, वो कैसे? शिनजियांग, गांव चंग की कब्रें याद है? बिल्कुल याद है। उस दिन के बाद से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रह गया। उसका वो नक्शा और वो कवच, वो सब इसके साथ मिलता जुलता है। देखो, इसका नक्शा और कवच बिल्कुल एक जैसा है। ये तुम्हारे पास क्यों है? इस नक्शे और कवच के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर ये तुम दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी। ये कवच और नक्शा। यंग सुनो। हो भाई, कान खोलकर सुन लो। पहला, खतरों से खेलना मेरी जिंदगी का मकसद है। इससे मुंह मोड़ लेना मेरे लिए शर्म की बात है और मैंने प्रोफेसर चेन से वादा किया है। और तीसरी बात, हम अब अलग हैं। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। समुद्री विलो से बना है। ये समंदर की गहराइयों में उगता है। 10,000 साल लगते हैं बड़ा होने में। बहुत ही कड़क, कमाल का शिप है। बहुत ही बढ़िया। शिप शॉर्टेज का इंतजाम करो। हाँ, ये तो कर सकता हूं मैं। बल्कि ये कहो कि इस काम में तो मैं माहिर हूं। अच्छा, माफ कीजिए, आपका शुभ नाम? रू है। मुझे मास्टर रू बुला सकते हो। यह है मेरी बेटी हुओ लिंग। शर्ली, मैंने सोच लिया है, क्यों ना इस बार हम लोग साथ में चलें? ये तो बहुत अच्छी बात है। स्वागत है आपका। क्या ये एक बढ़िया शिप नहीं है? बिल्कुल है। बहुत बहुत अच्छा है। ये जहाज बना है विलो से। पुराने दिनों में फाइगोस्ट के सर यानी इनसे विलो बना करता था। इस जहाज के अंदर मारे जाने वाले हर शख्स आत्मा में तब्दील हो चुका है और इसमें कैद हो चुका है। इस तरह के श्रापित जहाज में जाना अच्छा नहीं होगा। अरे सर, मिस्टर हु, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। तो इसमें जाके हमारी किस्मत अच्छी तो नहीं हो सकती है ना चाचू? इसकी बातों में कुछ तो सच्चाई जरूर है। देखा मास्टर रू, क्या ये जहाज पहले प्रबाल कुंडली में जा चुका है? बिल्कुल। क्या नाम है इसका? ट्राइडेंट नाम है। तो ट्राइडेंट नाम है इसका। डील पक्की। डॉक्टर शान, इस बड़े बक्से को जहाज के निचले हिस्से में रख दीजिए। यह प्राइवेट जगह है, तुम नीचे नहीं जा सकते। इस बार तो हु हमारे साथ आना ही नहीं चाहता है। गलत। वो जरूर आता, दावे के साथ कहता हूं। मैं उसे तुमसे बेहतर जानता हूँ। लेकिन प्यार के बारे में मैं बेहतर जानता हूं। क्या बात है, एक 50 साल का बुढ़ा मुझे कह रहा है कि वो प्यार के बारे में बेहतर जानता है। मेलिक सिमिंग, प्यार का परिंदा जब मैं जवान था, उसकी आंखों की जुबान भली भांति पढ़ सकता था। शर्त लगा लो 100 की। बोलो, शर्त लगाओगे या नहीं? ठीक है, लगा लूंगा। देखते हैं कैसे आंखें पढ़ते हो तुम।
चलो आंखें पढ़कर दिखाओ मुझे। इस बार हार मान जाओ। क्या मुझसे इतनी गलती हो सकती है? छोड़ो। तुमने अपना वादा पूरा किया। अरे यहाँ मत बैठो, ऊंचाई से गिर भी सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं? मिस्टर हु, आपको देखकर अच्छा लगा। वेलकम सर, वेलकम। बहुत अच्छा है कि आप हमारे साथ आ रहे हैं, मजा आ जाएगा। मुझे इसकी चिंता है। बीड़ा गर्क हो तेरा, कभी तो अच्छा बोल लिया कर बे। हटाओ ये हाँ। सब, जल्दी। तुम्हारे हटाओ, कपड़े सामान पूरी हटाओ। तरह भीगे हुए हैं। इधर चलो ले ये आओ। पहनो, थोड़ी गर्मी आएगी। ए, हाँ, पैसे पैसे? RMB क्या RMB? 200 की शर्त जीता है, पैसे दे मेरे। अरे मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, मुझे दूसरों को भी पैसे देने। पैसे दे मुझे, कहा ना। अरे कह रहा हूं ना, नहीं है। कहाँ है पैसे? अरे नहीं है मेरे पास। बोल। अरे है ही नहीं। 50 साल का इंसान ऐसे झूठ नहीं बोलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं और यहाँ से जाने वाले हैं और फिर यहाँ देखो। तुम्हारी और शैली की बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। ये लड़कियां बिना बाहर से सख्त, अंदर से नर्म, जब देखो नखरे करती है। ऐसे क्या देख रहे हो? बता भी दे। तुमने देखा है? जहाज के सभी ने देख लिया। जब पहली बार मैंने उसे देखा, जान गया था कि यही है जिसकी मुझे तलाश है। ये सैनिया। हाँ यार, वो एक पहेली है। कभी कोहरा है तो कभी बारिश, तो कभी हवा। चाहे जो भी हो जाए, ओसवाल्डो एसिनिया का साथ नहीं छोड़ेगा, उसकी रक्षा करेगा, भले ही वो मर जाए। मेरे चांद का टुकड़ा, इस बार मैं अमीर होने वाला हूँ। तो जैसा आपने बताया था, तो वो बहुत बढ़िया है। अरे मिस्टर हु, तो आप शेरली से मिलने आए हैं ना? इनसे बात कर लो, मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। चलिए सर, बाय। 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 क्यों आया था? काम की बात करने। काम की बात करके बड़ी खुश नजर आ रही हो। जलन हो रही है? मैं क्यों जलूंगा? चलो ठीक है फिर। इतनी भी क्या जल्दी है? तुम स्मोक कर रही थी? उससे तुम्हें क्या? जानती हो उसे? जल्द ही जान जाऊंगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ मैं सेफ फील करती हूँ। कम से कम वो खतरों से भागने वाला तो नहीं होगा, इतना तो पक्का है। स्मोक मत करना, गला खराब हो जाएगा। हाँ, बस वही फीलिंग्स।
मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मुझे मेरे घर जाना है। मैंने कहा ना, वो मुझे पता नहीं है, तो अब से मेरे पीछे मत आना। मुझे घर जाना है। संभल कर, ठीक है? चलो आ जाओ। भाई, मेरे श्राप से तुम भाग नहीं सकते हो। तुम्हारे करीब जो भी आएगा, सबके सब मरेंगे। मैं यहाँ कैसे आया? क्या हो गया भाई तुझे? यांग, ताले को खोलो। मैंने कहा ना, यहाँ जाना मना है। खोलो इसे। माफ कीजिएगा। समुद्री पत्थर का फूल जो यिन की और आत्माओं को जहाज में कैद करके रखता है, ये एक किस्म की गुप्त प्रथा है। यहाँ पहले एक कब्र थी। क्या? यहाँ कब्र और तुम्हारे लोग। मिस्टर हु, आप ये सब क्या बातें कर रहे हैं? तुम्हारा एक आदमी गायब है, दिखता नहीं है क्या? नहीं तो सब लोग यहीं पे तो हैं। ये देखिए। डॉक्टर शान, किसी और सो कहां पर है? अपने कमरे में फाइल देख रहे हैं, आज सुबह से ही। मैं देख कर आता हूं। नहीं,
सुना है तुम लड़ाई लड़ चुके हो। हमारी मंजिल एक है। पहले सेना में थे। मैं एक शरणार्थी रह चुका हूं जिसने लाशों में से अपना रास्ता तय किया है। हम एक जैसे हैं। हम दोनों ही बुरे ख्वाबों से गुजरते रहते हैं। वो जो लड़की है डुओलिंग, बेटी नहीं है तुम्हारी? मैं उसे प्रबल कुंडली से लाया था। उसे भी कई तरह के बुरे सपने आते रहते हैं। याद रखना, बुरे सपने मार डालते हैं। समझा। कुछ भी बोलते रहते हो आजकल। मोजिन की सोवई साथ है वरना सब खत्म। मैंने हमेशा तुम पर यकीन किया है भाई। मुझे आत्माओं ने फंसा रखा है। मतलब क्या है? पिछले साल गाओचन के कब्रिस्तान में ब्रॉन्ज का वो कवच याद है तुम्हें? हाँ, हमने तो उसके अंदर जाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन दरवाजा खुलने पर भी कुछ दिखा नहीं। फिर तो पूरा कब्र ही टूट गया। तुमने क्या देखा था? मदर गोस्ट को देखा था मैंने, और उस दिन से वो छोटी बच्ची मेरे पीछे पड़ी हुई है, जाती ही नहीं। तो इसीलिए उस कब्र से निकलने के बाद अजीब हरकतें करने लगे थे तुम। अरे पहले बताना चाहिए था ना हमें। हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढते। बस एक चिट्ठी छोड़ी और वहां से भाग निकले। शर्ली को बिल्कुल मत बताना। मैं जानता हूं वो इसका जवाब ढूंढकर ही दम लेगी। नहीं चाहता उसकी हालत मेरी तरह हो जाए। पर कम से कम मुझसे तो बताना चाहिए क्या था ना। गारंटी तू सीक्रेट रखता? ये भी सही है। इस बार मैं तुम दोनों के साथ नहीं आना चाहता था, पर उसने मुझे उस आईने की तस्वीर दिखा दी। उस आईने पर लगा हुआ कवच बिल्कुल कब्र पे चढ़े ब्रॉन्ज के कवच की तरह ही था। तो तुम्हें इस बारे में इतना ज्यादा शक हो रहा है कि हम वो लुटेरे हैं जो कब्रों से चीजें चुराते हैं? कभी कभी हमारा इन आत्माओं से मिल जाना नॉर्मल बात है। मेरी बात मानो और चुपचाप अपने केबिन में जाकर एक अच्छी नींद लो। इससे यांग की इम्प्रूव होगा। अभी तो एकदम से लग रहे हो कि जूड़ी के मरीज हो। जानते हो, शर्ली को उस हुबाई से प्यार था जो हमेशा जानदार रहता था, पर तुम तो अब ऐसे लगते हो जैसे कि वो 50 साल का अकेला बुढ़ा। अरे बेवकूफ, अब क्या करेगा? अरे यार, मार डालेगा क्या? बे छोड़। थियोडिलाइट और कंपास काम नहीं कर रहा। इसका मतलब हम प्रबाल कुंडली के काफी करीब आ चुके हैं। इतना घना कोहरा, कहीं हम भटक न जाएं। वक्त आ गया हो, दिखाओ अपना हुनर। जल्दी से अपने पूर्वजों की वो चमत्कारी चीज निकालो। देखते हैं उसकी ताकत। मैं देखती हूँ। हाँ? बताइए क्या है? पता नहीं होगा तो देखेगा कैसे? ये बंच एंड क्लिक और डिवाइडिंग अमोल्स का सीक्रेट तरीका है जो शर्ली को अपने पूर्वजों से मिला ये है सिंटी मछली। अच्छा, ये तेइन की मोती इन स्पिरिट की शक्ति को इकट्ठा करती है, जो तेइन की मून स्पिरिट है। ये बिल्कुल एक थाली में चांद के जैसा एक रंगीन कप में रहती है। सिंटी मछली का जन्म चांद को संवेदनशील बनाने के लिए हुआ है। सिंटी मछली का सर पूर्वी दिशा से तेइन स्पिरिट की शक्ति को समेटती है, इसलिए तेइन मोती को ये जिस तरफ ले जाती है वो पूर्वी दिशा है। ये इसकी स्वाभाविक प्रकृति है। वाकई में ये बंचन क्लिक के जहे गुशाओं के असली वंशज हैं। वाकई में चमत्कार है। जैसा पहले हमने सोचा था,
अगर कोई हादसा नहीं हुआ तो हमें एक दिन और लग जाएगा प्रबाल कुंडली तक पहुंचते पहुंचते। मौसम खराब है, पर तुम घबराना मत। जब तक तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे ये क्या है? यही तो है वो घोस्ट शिप। समंदर के हादसे में जिसकी भी जान जाती है वो इस शिप में कैद हो जाता है। यही है वो डेड शिप। मत देखो इसे, वरना यहाँ कैद हो जाओगे और कभी नहीं निकल पाओगे। ये वो डेड शिप है। शायद किसी बड़े जहाज का मलबा होगा। अभी भी कुछ साफ नहीं दिख रहा। समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाए। शायद एक बार फिर से हमें ठोकर लग जाए। ईश्वर हमारी रक्षा करे, खतरों से दूर करे। भला टल जाए, भला टल जाए, हमसे कोई जीत न सके। सर्वशक्तिमान की जय हो। नमो अमिताभा। तेज भगाओ पीछे की तरफ। मास्टर रो, स्पीड बढ़ाइए। ये भूतिया जहाज हमें निकलकर उस गुफा में ले जाएगा। बमसी पकड़ो इसे। जल्दी करो। फिर से तो छोड़कर नहीं जाओगे ना? अपनी बीवी को ठीक से संभालो। बमसी बंसी! जल्दी करो, ऊपर आओ। जल्दी करो, मोती ऊपर आओ। यहाँ हूँ। कुछ आ रहा है, वहां देखो। जल्दी खींचो।
कुंडली के जितने करीब होते जाएंगे खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। सभी सावधान रहना। अब हम क्या करें? वो भूतिया जहाज फिर से वापस आएगा। वो नहीं आएगा। वो जरूर वापस आएगा। देखो, वो हमारा पीछा ही करता होगा। बवंडर था। हम सभी सामुद्रिक लहरों के साथ बह रहे हैं। सही कहा। रिकॉर्ड के हिसाब से उसके पास जरूर किसी बड़े समुद्री बवंडर का कब्जा रहा होगा। इसीलिए अब हम अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं हैं। जरूर ये कुंडली समंदर में डूबे हुए पर्वतों का एक झुंड होगा। देखो, ये घुमावदार पर्वत उसका बाहरी हिस्सा है। इस वक्त हमें ठीक इस जगह पर होना चाहिए, तो इस वक्त हम काम कर सकते हैं। ये बाहरी कुंडली कम खतरनाक है। अगर हमें वो डूबा हुआ नाव मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं। याद रखना होगा, उस कुंडली के अंदरूनी हिस्से में नहीं जाना है। हम उस समुद्री आग की असली जगह के बारे में नहीं जानते हैं, पर जहाज की सवारी करने वालों ने आग के बारे में जरूर कहा है। ये तो एक भूतिया समुद्री गुफा है जिसका कोई अंत नहीं है। अंकल मिंग, मोतियों की जिम्मेवारी आपकी होगी। मेरी? हम सब जानते हैं आप यहाँ क्यों आए हैं। ध्यान रखिएगा। यस मैडम। बाकी लोग 3 हिस्सों में बट जाएंगे। नीचे समुद्री चट्टान और शार्क होने का खतरा है, इसलिए पहले शार्क को दूर रखने का बंदोबस्त करना होगा। सभी खुद का ख्याल भी रखेंगे और दूसरों का भी। आज हमने जिस जगह पर अपना काम किया है, यहाँ मरीचिनो के डूबने की संभावना सबसे ज्यादा है। कल हम इसी जगह तलाशी लेंगे। अगर हम अंदरूनी हिस्से के आसपास की तलाशी ले तो कैसा रहेगा? नहीं, इसमें खतरा है। देखो चिंगलिंग, हम इस इरादे से यहाँ आए थे कि संरक्षण टीम को एक दिशा दे सके। हमारे पास पूरी तैयारी भी नहीं है और अगर इतने अंदर चले गए तो सबके लिए खतरा हो सकता है। शर्ली, हम इसमें ऑलरेडी बहुत पैसा लगा चुके हैं। इसके बाद भी अगर हम खाली हाथ लौट गए तो ये सही नहीं होगा। हमें हर हाल में ये करना है। जरा सोचो, इस बार अगर हम कामयाब हो गए तो हमारे देश को कितना बड़ा मुनाफा होगा। क्या सोच रही हो? क्या वो फिर से दिखाई दी तुम्हें? मैंने देखा है तुम्हें कभी कभी हवा से बातें करते हुए। बुरे ख्वाबों ने मुझे बहुत तड़पाया है। जीना नहीं चाहता था, जब तक मैं एक दिन कहीं जा रहा था और पहुंच गया प्रवाल कुंडली में।
और वहां मेरी मुलाकात त्रिशूल से हो गई। मुझे अंदाजा नहीं था वहां पहले क्या हुआ था। सारे लोग मारे जा चुके थे। वो लिंग एक पिंजरे में बंद हालत में थी। मैं उसे साथ ले आया। तब से उसे भी बुरे सपने आते रहते हैं। उसकी देखभाल में मैंने काफी वक्त लगा दिया। उसके बाद से मैंने आत्महत्या के बारे में सोचना छोड़ दिया। तो तुम फिर से उस कुंडली के पास जा रहे हो उसके लिए? मेरे गांव में एक कहावत हुआ करती है, बुरे सपनों से छुटकारा पाना चाहते हो तो उस जगह पे जाओ जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि वहां क्या हुआ था? उस दिन जब मरीसिनो गायब हो गया था, उस रात को आसमान चांद की रोशनी से भरा था। चमकता हुआ गोल चांद। अब मरीसिनो अचानक ही अपने तय किए हुए रास्ते पर भटक गया था और भटकते हुए प्रभाल कुंडली के अंदर जा पहुंचा। तब दक्षिणी प्रशांत सागर से आए हुए एक सौदागर ने उस स्केलेटन मिरर को बाहर निकाला और फिर उसने देखा कि मल्लिका को देखकर आंखें बंद करके लीन हो गया और वो अरे नौटंकी बंद करो और आगे क्या हुआ वो बताओ। और ठीक उसी पल में जहाज के नाविकों ने एक कॉफिन को समंदर में तैरते हुए देखा। उन्होंने उस कॉफिन को जहाज के ऊपर खींच लिया और औरत का चेहरा बिल्कुल उस आईने की लड़की की तरह दिख रहा था, खूबसूरत। जरा सोचो, उसके बाद वहां क्या हुआ होगा। बस पूरा समंदर खून से भर गया, जहाज डूब गया। बस? हाँ बस। मजा आया ना? वो क्या है? अरे वो तो एक कॉफिन है। मिंग चाचू कहीं ये वही तो नहीं जिसके ये नहीं हो सकता। समंदर में तैरता हुआ कॉफिन, ये तो वही है। बिल्कुल खतरनाक। कुछ भी बोलते रहते हो, पता भी है इसका मतलब क्या है? ड्रैगन किंग ने हमारे लिए तोहफा भेजा है। अरे छोड़ो भी, जल्दी से उसे उठाकर यहाँ लाओ, जल्दी करो। देख क्या रहे हो? रुक जाओ। क्या हुआ? वहां एक टापू दिखाई दे रहा है। अचानक टापू कहां से आ टपका? ये कोई भूतिया टापू है। इसका संपर्क भूतिया आंख से है। मतलब ये सब सच है। हो भाई, फैसला कर लो। मिंग चाचू सही है। उस कॉफिन को ना छूना ही बेहतर होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका पहले वाले से कोई संबंध हो। शायद हमें कुछ सुराग मिल पाए। उठा लो इसे। हाँ, इसीलिए तो वो कॉफिन समंदर पर तैर रहा था, क्योंकि वो इतने बड़े कछुए के ऊपर था जिसे जो मुंह के राजा का बैंक्वेट गोद ट्राइपॉड कहा जाता था। इसके ऊपर का ये नक्शा स्केलेटन मिरर के नक्शे से मिलता है। सही कहा। मुझे याद है कि प्राचीन लियोन में जोऊ राजवंश का एक ढांचा पाया गया था जिसे जोऊ मुंह के राजा का बैंक्वेट गॉड ट्राइपॉड कहा जाता था। उस पर बने हुए नक्शे के साथ ये हूबहू मेल खा रहा है। ये किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन करता है। वहाँ पर श्रापित देश नाम का एक राज्य है। श्रापित देश? सही कहा। उस श्रापित देश को गोएक्सू का देश भी कहा जाता है। कहा जाता है कि गोएक्सू स्वर्ग और धरती के बीच एक गहरी खाई है। वहाँ पर सभी समंदर और नदियाँ गोएक्सू के अंदर से जाते हैं। लगता है साउथ चाइना सी का सामुद्रिक आंक है।
तो फिर इस कब्र के अंदर क्या हो सकता है? श्रापित देश के लोगों की अस्थियां? उस स्केलेटन मिरर का रिश्ता भी उस श्रापित देश के साथ जुड़ा हुआ है। रिकॉर्ड के हिसाब से श्रापित देश के लोग ड्रैगन फायर का राज जानते थे। राजा जोमू ने एक बार एक आदमी को उस श्रापित देश में भेजा था और ड्रैगन फायर से एक ट्राइपॉड को बनाया था। हो सकता है कि स्केलेटन मिरर उसी ड्रैगन फायर से तय किया गया हो। यही होगा, यही है। कैसे? ड्रैगन फायर वो आग है जो पानी के अंदर भी जलता है। मदर गोस्ट के कब्र में भी ऐसा ही कवच चढ़ा हुआ है। मदर घोस्ट? काफी देर से बकवास चल रही है, खोलेंगे या नहीं? चुप रहो, खोलो इसे। बस कीजिए, नहीं। बस कीजिए। उस पर स्वर्गीय नक्शा है। जे का झटका किसी शेर के आने जैसा है जो जंजीर आसानी से झेल सकता है। जे? सुनो, क्या इस समय हमें जे से रूबरू होना चाहिए? कह नहीं सकता, जबकि ये बात बड़ी दिलचस्प है। इसका मतलब लोगों को सम्मान करना आना चाहिए और नहीं करने का मतलब तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो, और अगर सीमा लांघ गए तो तुम्हारा शैतान बनना निश्चित है। इसे खोलने का ये हमारे पास सुनहरा मौका है और इसे हम हर हाल में करेंगे। चलो जल्दी खोलो इसे। हाँ। खोलो इसे। मास्टर रू, टापू पे चलिए अभी के अभी। मिस्टर शू, ये मजाक का वक्त नहीं है। वो एक भूतिया आइलैंड है। पर हो सकता है कि उस टापू में हमें स्केलेटन मिरर के राज का पता मिल जाए। अगर ये गायब हो गया तो हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हम और जोखिम नहीं उठा सकते। शर्ली, ये एक हादसा था। अभी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है। मास्टर रू, रुको। अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो हम इस मौके को नहीं गवा सकते, वरना इनकी कुर्बानी बेकार चली जाएगी। तुम्हें अपने साथियों के लिए जरा भी हमदर्दी नहीं। शर्ली, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हमें कुछ ऐसा मिल सकता है जो मानव इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय होगा। चोट गहरी है। कई दिनों तक छुप के इलाज किया होगा तुमने। सुनो जिंगलिन, तुम्हारे साथ जो रिसर्च कर रहे हैं बंदूक चलाने में भी अच्छे हैं। वो आईना इतना जरूरी क्यों है? कि तुम्हारे जैसा एक लुटेरा कैसे समझ पाएगा? तुम जानते भी हो कि इसकी कीमत क्या है। जान से ज्यादा नहीं। डॉक्टर शान, सोचना भी मत। अरे भाई, ये कोई नई बला है।
अगू जल्दी। डॉक्टर शान, छोड़ो उसे, यहाँ आओ जल्दी। मेरा मतलब है, ये तो हमारी मदद करने वाले लग रहे हैं। उस कमरे में ये लोग इसको छुपा के रखे हुए थे। माफ करना, मैंने पूरी बात नहीं कही थी। यह है अगू, ये हुओ लिंग का दोस्त है। उस दिन प्रबाल कुंडली से मैं दोनों को साथ लेकर आया था, इसलिए मैं अगू को साथ ले गया था। पर ये दिन ब दिन बढ़ने लगा था और दूसरों के लिए खतरा ना हो जाए, इसलिए मैंने उसे यहां छिपा रखा। सोचा था शायद ये भाग गया, सोचा नहीं था कि यहीं पे रह गया है। ये किसी को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसे लगता है कि तुम सब हो लिंग के दोस्त हो। सॉरी। मुझे तो ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। ये चांद इतना बड़ा क्यों है? 15वां दिन। समंदर में आग। ड्रैगन फायर। प्राचीन कथाओं में 4 तरह की आग का उल्लेख है: स्वर्ग, ड्रैगन, मानव और आत्मा। ड्रैगन फायर की शाखाएं अति है कुनलू से दक्षिण के अलावा, जो इसमें से शुरू होकर पूर्वी नदी में इकट्ठा होता है और फिर दक्षिणी चीन समंदर में 9 शाखाओं और 13 उप शाखाओं में बढ़ जाता है, जो समंदर में ड्रैगन फायर तैयार करते हैं। तो अब हम कहाँ जाएंगे? कोइन में। कोइन में? कोई दरवाजा। प्रबाल कुंडली को एक 9 महला आर्ट डायग्राम की तरह समझूं।
तो इससे पहले हम जे पोजीशन से गुजर चुके हैं और वो है शांग दरवाजा। अगर हमारे मंजिल तक पहुंचने के लिए इनमें से किसी दरवाजे को चुनना पड़े तो क्वीन पोजीशन का कोई दरवाजा सबसे बेहतर होगा। अनैतिक बर्ताव हमेशा विनाश लाएगा जो हमें आगे जाने से रोकेगा। मिस्टर जीना चाहते हो तो अभी रुक जाओ। और इस बात का मतलब भी बड़ा दिलचस्प है। यह कहता है कि अगर इंसान सही होगा तो सब ठीक हो जाएगा। दुराचारी इंसान का विनाश निश्चित है। ड्रैगन फायर आ चुका है, अब हम सेफ हैं। भूतिया टापू गायब है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है। अचानक ड्रैगन फायर के बुझ जाने से जो ठंडक पैदा होगी वो समंदर में गुफा तय करेगी। हम गुइशु के समुद्री आह के अंदर आ चुके हैं। अब हम क्या करें? हे ईश्वर! जीना है तो मरना होगा, मरना है तो जीना होगा। मौत को मात देने का हमारे पास बस अब एक ही रास्ता है। सब लोग कैबिन के अंदर जाओ, कस के चीजों को पकड़ के रखो। हटाओ इसे। सब पकड़ के रखो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं, बचाओ मुझे। छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ मुझे। तुम ठीक हो? पांगजी! मास्टर रू! मैं ठीक हूँ। मिंग चाचू, मिंग चाचू, उठिए। उठ जाइए। उठ जा। हम कहाँ हैं? कौन सी जगह है ये? मतलब हम मर गए? लगता है नरक कुछ ऐसे ही दिखाई देता है। कौन कहता है कि पैसा हमारे हाथ का मैल होता है? खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। मैं लाया हूं पैसे। यहाँ इनमें और कागज के टुकड़ों में ना कोई फर्क नहीं है। खैर, ओसवाल्डो हमेशा अपनी एसीनिया के साथ रहेगा और उसकी रक्षा करेगा।
अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ का नजारा धरती के वंडरलैंड जैसा है। सॉरी, धरती के नहीं, नरक के। यहाँ एक जंगली गर्म हवा होनी चाहिए जो समंदर की गति को रोक रहा होगा। उस गर्म हवा का शुक्रिया, वरना हम सब के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जहाँ समुद्री आंख से पानी गिरता है वो गुइक्सू है। हो सकता है श्रापित लोगों के शहर का अवशेष हो। मुझे लगता है कि डुओलिंग इसी जगह पे रहा करती थी। मेरा अंदाजा है जिन्होंने उस साल डुओलिंग को अगवा किया था वो लोग प्रबाल कुंडली में आए थे। आपका मतलब डुओलिंग उन श्रापित लोगों का वंशज है? इसलिए तो डुओलिंग के पास वो अद्भुत शक्तियां हैं। देखो, तुम घर आ गई। अगर ये बात सच है, डुओलिंग के लिए ये एक अच्छी बात है, उसे अपना घर मिल गया। ऐसा हो सकता है कि डुओलिंग इस दुनिया में उन श्रापित लोगों के इकलौती वंशज है। खैर, जो भी हो, मुझे खुशी है कि सभी लोग सही सलामत हैं। पर सोचने की बात यह है कि हम अभी भी खतरे में हैं। और ये भी नहीं पता कि ये 2 स्तरीय समंदर कहाँ खत्म होता है। हमें जल्दी ही कोई रास्ता निकालना होगा। मास्टर रू, हमारे जहाज का क्या हाल है? इससे पहले भी मैं कई बार ट्राइडेंट को मॉडिफाइड और मरम्मत करते आया हूँ और आज भी कर सकता हूँ। ट्राइडेंट में 16 छोटे छोटे पानी की टंकियां हैं। जब तक इसमें कोई छेद न हो ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? चोट में सूजन है, जल्दी इलाज करना होगा। हमारा अगला काम होगा गुइक्सू की टोपोग्राफी को ढूंढना और समुद्री लहरों की दिशा को पहचानना। देखो, डुओलिंग के शरीर पर इस इलाके की तस्वीर कैसे आ सकती है? श्रापित लोगों में एक उम्र के बाद उनके शरीर में ये टैटू बनाया जाता था, खून की निशानी के तौर पर। ये पूरा गुइशू किसी वेल की पेट की तरह होती है। अगर समुद्री आंख उस वेल का मुंह है तो उसका द्वार बाहर का रास्ता। अब समझा। उसके शरीर पर चांद और पंछी के होने का मतलब है चांद की ओर पंछी का उड़ना। हाँ हाँ, सब पता है आपको। तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? ये रास्ता उसके टैटू में छुपा है। मिस्टर डुआन, जहाज तैयार है, चलो। ये लोग एकदम ही लाजवाब हैं। ड्रैगन फायर ने बनाया ना इनको। लेकिन इन्हें नफरत करने वाले क्यों कहते हैं? स्वर्ग से नफरत। यहाँ रहने वाले लोग जरूर चांद की पूजा किया करते थे। उन तांबे की मूर्तियों को देखो, वो सूरज के उगने को कुल देवता की तरह पूजते थे। ये श्रापित स्वर्ग नहीं है, सूरज है। वो रहा प्रवेश, पर बंद पड़ा है। इतना सारा मलबा, क्या किसी तरह से इन मलबों को साफ कर सकते हैं? हम इस जहाज को छोड़ सकते हैं और तैर कर देख सकते हैं कि आगे जाकर कोई रास्ता है नहीं। ये रास्ता काफी लंबा होने वाला है। पता नहीं हमारे पास पूरी चीजें हैं या नहीं। मारिसिमो! हम 2 भागों में बट जाते हैं। पंगजी, तुम, रू और डुओ, तुम तीनों वो जगह ढूंढने की कोशिश करो जहाँ से हम अंदर घुस सकते हैं। बाकी लोग मेरे साथ आओ। अगर किसी को भी स्केलेटन मिरर मिला तो उसकी ओर देखना ही मत। तुम्हें उसमें आत्माएं दिखेंगी। हमारे पास गोताखोरी का सामान कम है, संभल के इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको मिरर नहीं मिलता है तो समय बर्बाद मत करना। शर्ली, थैंक यू। मैंने ये सर चंद के लिए किया। सभी तैयार हैं? चलो भाई, चलो।
चलिए। क्या हम फिर से अलग हो जाएंगे? अगर हो गए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। जो भी तुम्हारे करीब आएगा, साथ मारेंगे। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जैसे तुम पर दौरा पड़ा था, तुमने मुझे मार ही डाला था। मेरे पास एक अच्छी खबर है। यहाँ पर मुझे अंदर जाने का एक रास्ता मिला है। एक आदमी जा सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। हम सभी बहुत थक गए हैं। क्यों ना अभी हम थोड़ा आराम कर लें। थोड़ी एनर्जी आने पर वापस काम पर जुट जाएंगे। अगर तब भी मिरर नहीं मिला तो हम लौट जाएंगे चैनल से होकर। मेरे दोस्त, अलविदा कहने का समय आ गया।
स्केलेटन मिरर में तुम्हें आत्माएं दिखेंगी, याद रखना। ओ सर, ये क्या कर रहे हैं? इतनी देर से देख रहा हूं। आईना मिल गया क्या? नहीं तो फिर आपने बैग में क्या छुपाया है? कुछ कमाई कर ली, दे दो। ये लीजिए। उस आईने के पीछे पागल क्यों हो रहे हैं आप? हम्म? बताइए, आपको इसकी वजह बता देनी चाहिए। मदद कर सकता हूं, यकीन मानिए। अच्छा तो सुनिए, मैंने गुइक्सू शहर के ऊपर काफी रिसर्च की है। 10 साल रिसर्च करने के बाद जो मैंने सैकड़ों कागज जमा किए हैं वो सबको कचरे का ढेर कहा गया है। पर अब बात अलग है। वो स्केलेटन मिरर ही मेरा रास्ता है सर। आपको पता है, हम लोग चमत्कार करने जा रहे हैं। क्या है ये? पूर्वी अटलांटिक ओशियन? ये दुनिया की 10 आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में से एक हो सकता है सर, जरा सोचिए। और हमारे लिए जिसका आधा श्रेय आपको जाएगा। ओह, तो आधा मुझे मिलेगा। मतलब चैन को अमेरिकन्स के साथ तुम्हारे इस बिजनेस डील के बारे में नहीं पता। अरे वो अब बूढ़ा हो चुका है, वो कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ अमेरिका है जो मेरे इस सपने को साकार करने में मेरी बाहर में जाओ। बाहर निकलो, बाहर आओ। मैं जानता हूं तुम यहां अपने दोस्तों को बचाने के लिए आए हो। हाँ, डॉक्टर शान, गोली मार दो। पहला तो गया मिस्टर शू। मेरे साथी ने अपना काम कर दिया। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। जो बोलोगे वो करूंगा। बोलो क्या करना है। नीचे झुक जाओ। हाँ ठीक है। तुम सोच रहे होगे मैंने ये सब कुछ उस स्केलेटन मिरर के लिए किया? यही सोच रहे हो ना इस वक्त तुम? बिल्कुल गलत। श्रापित देश का वो वंशज जिसके रगों में वहां का खून दौड़ रहा है, वो स्केलेटन मिरर से भी ज्यादा कीमती है। और रही बात बाकियों की, अब कोई भी नहीं बचेगा। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी बारी है। मेरे श्राप से तुम भाग नहीं सकते हो। ओह, तो तुम हो। शायद मैंने गलत आदमी को मार दिया। तुम्हारी बेटी, उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा मैं।
इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं डुओलिंग को यहाँ वापस ले आया। मुझे कोई पछतावा नहीं। ओ भाई, मैंने देखा था अपनी जवानी के दिनों में मैं कैसा दिखता था। उन्हें यहाँ से ले जाओ। डुओलिंग को यहाँ से बाहर ले जाओ। याद रखना, बुरे ख्वाबों के आगे झुकना नहीं, कभी नहीं। मोजिन साथ है तो हम जिंदा हैं, वरना नहीं। मैं तो हमेशा तुम पर यकीन करता रहा हूँ। अरे यार छोड़ो, मारोगे क्या? खुबाई, हमने क्या नहीं झेला है। हम सब साथ में सहेंगे। इस बार छोड़कर तो नहीं जाओगे? अगर हम खो गए तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे अंदर जाने का एक रास्ता मिला है। एक आदमी जा सकता है। पंखी, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? हु और मास्टर रू अभी तक आए नहीं है। उन्हें ढूंढना पड़ेगा। अरे अपना दिमाग तो ठंडा रखो। अरे हु मुझे पता था तुम लौट आओगे।
हम सब मर गए होते अगर डॉक्टर शॉन ना होते। हम सब लुटेरे हैं, पैसों के लिए जीते मरते हैं, लेकिन सलूक इंसानों जैसा पाना चाहते हैं। तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं जा सकता, मैं मजबूर हूं। हमें जल्द ही यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। डुओलिंग के शरीर पर एक पर्वत का निशान है। हम सब उसी पर्वत के नीचे हैं। ये जगह जरूर श्रापित शहर के लोग समाधि रखने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। बिल्कुल कब्रिस्तान जैसा है। क्या? अच्छा, तो वो तैरते हुए कॉफिन्स जो देखे थे वो यहीं से गए थे वहां पर। सही कहा, तुम्हारे सर के ठीक ऊपर है वो भूतिया टापू। मतलब शुरुआत से ही हम वेल द्वार के ऊपर खड़े थे। ऊपर और नीचे, यिन और यांग। हमको इन पोजीशन से होकर यहां आए थे और फिर से हम वहीं पे आ गए हैं। इस चैनल को जरूर किसी प्राचीन पेड़ के सहारे बनाया गया होगा जिसे जियान वुड कहा जाता है। कथाओं के अनुसार ये एक जरिया है स्वर्ग और धरती के बीच का, यानी ईश्वर और इंसान के बीच का। श्रापित लोग यहीं से उन कब्रों को समंदर के ऊपर भेजा करते थे ताकि उनकी आत्माएं चांद तक यात्रा कर सके। वो ऐसा कैसे करते होंगे? ड्रैगन फायर। हर पूर्णिमा की रात को जब ड्रैगन फायर जलता है तो एक दबाव बनता है जिससे स्तर ऊपर उठता है। भूतिया टापू गायब हो जाता है, समंदर का पानी ऊपर उठता है जिससे वो डूब जाता है। क्या? तो हमें अब अगली पूर्णिमा तक यहीं रुकना होगा? तब तक कैसे रह पाएंगे यार? नहीं, श्रापित लोग जरूर कोई तकनीक इस्तेमाल करते होंगे। अरे, डुओलिंग की रूबिक्स क्यूब। ऊपर और नीचे जय सैकड़ों मील तक दहशत फैलाता है। यही है। ये क्या है? यहां से निकलने का जरिया। ओए ओए, ये क्या है? कौन सी बला ये? अरे ये काटेगा तो नहीं ना? हाँ, ये काट भी सकता है। लगता है इसे मोती खाने हैं। बिल्कुल सही कहा। मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो तुम लोग? सोचो, तुम लोग जानते हो ये मोतियां मेरी जिंदगी हैं। कितना खाएगा रे? बस कर अभी। वाह वाह, बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। वाह वाह वाह। देख भाई, हूं तेरा चाचा तुम पर मेहरबान है। हाँ, अभी भी थोड़े बचे हैं। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये क्या मजाक है? अब तू भी खाएगा क्या? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। आखिरी बचा है।
लगता है हमें अपना चांद खुद बनाना पड़ेगा। हाँ? कैसे? यहाँ पर ब्रॉन्ज ड्रैगन, ब्रॉन्ज आदमी, ब्रॉन्ज आत्मा और ब्रॉन्ज मछली, इस दुनिया का 4 हेक्साग्राम। क्या तुम्हें नोआई ड्रैगन का हेक्साग्राम याद है जिसे हमने गोचांग के प्राचीन कब्र में इस्तेमाल किया था? तो अब एक और का करेंगे। स्केलेटन मिरर का? तो आखिर में उस आईने की जरूरत पड़ ही गई। मैं जानता था तू कोई काम बेवजह नहीं करेगा। यस। तो अकेले अकेले ही हीरो बनने चले थे। लिन, बिंग, डू, जे, 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 ले, किंग, सिंग। सिंग। मुझे साथ है तो कोई बात है, वरना बर्बाद है। कमाल हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि 3 मोनजिन्स कभी एक साथ भी हो सकते हैं। ये तो कमाल हो गया। अब रुलाओगे क्या? तैयार। मदद करूं? पक्का गए। ये फिर से आया। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जाओ। तुमने इसे क्यों मारा? होश में आओ, यहाँ लड़ाई हो रही है।
पीछे हटो। तुमने एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा। ये भी दुश्मनों के साथ थी। तुमने हमारी जान बचाई है, तुम महान हो। मैं तुमसे नहीं हारूंगा। तुम्हारा जाना तय है हमेशा के लिए। ये सब कैसे हो गया? अरे बाप रे, ये सब आंखों का धोखा था। ड्रैगन फायर जलने लगा है। जल्दी से ऊपर चले जाओ। क्या सब तैयार हो? हाँ, चंद्रा पर जाएंगे। भाई, हमें कुछ होगा तो नहीं ना? सब ठीक रहेंगे। तुम बहुत अच्छे हो, मेरे बेटे जैसे हो तुम। तुम लोग जाओ, मैं बाद में जाऊंगा। जरा अपना वजन घटा ले। नहीं, ओ भाई, नहीं, कभी नहीं कहेंगे। मेरा इंतजार करना। ये रहा वो आईना, ये रहा, मुझे मिल गया। अब तू नहीं बचेगा। अब तेरी मौत मेरे हाथों ही होगी। ये आईना तू मुझसे नहीं छीन सकता कमीना। तुमने कर दिखाया। पंजी, कहाँ हो? पंजी, इधर हो। कहाँ हो? पंजी, क्या हुआ? मैं कह रहा था, कहाँ है? और तुम रो क्यों रही हो? कहाँ जा रहे हो तुम? हो कुछ तो कहो, कहाँ जा रहे हो?
हे, देखो जरा, देखो क्या है, देखो। मैं जानता था तुम मारेगा नहीं। हंस रहा है? अगू ने मेरी जान बचाई। डूलिंग, ये तुम्हारे लिए है। मैं जानता हूं समंदर तुम्हारा घर है। गुइक्सू का समंदर एक सपने जैसा था। तुम लोगों को जरा भी अंदाजा है कि एक बूढ़े आदमी पर क्या बीत रही है? यहां भी जोड़ा, यहां भी जोड़ा। लानत है मुझ पर। अब मुझे घर जाना है। पर कैसे? इंतजार करो। इंतजार किसका? जहाज का। क्या जहाज? कौन सा जहाज? भूतिया जहाज? नहीं, यह नहीं हो सकता।